अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी फॉरएवर के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस वीडियो के बाद आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना भरोसा था उससे ज़्यादा डबल होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी रीसेंट गाइडलाइंस बताऊंगी जो कंपनी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है, बट फिर से हम सभी लोगों को रिमाइंड करवाया गया है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट भी हूँ। आप सभी लोग अगर एक ऐसे इंसान हैं जो फॉरएवर भी करना चाहते हैं, फॉरएवर को बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मार्केट में 90% लोग एक तरफ और इस चैनल पे जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो एक तरफ। तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक गाइडलाइंस का पिक्चर डाला था, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। क्या थी वो गाइडलाइंस, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है कि अगर आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी पॉलिसी आप सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। मतलब फॉरएवर की पॉलिसी, आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार कंपनी की पॉलिसी को जरूर पढ़ें और उस पॉलिसी के साथ अपने आप को अवेयर करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पॉलिसी कहाँ मिलेगी? आप जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को गूगल पे टाइप करते हो FLP इंडिया लॉगिन, तो जो पहला पोर्टल आता है उसको ओपन कीजिए और एंड में आपको कंपनी पॉलिसी का एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है, आपको पता तो चले कंपनी किस मैटर पे क्या रूल्स बनाती है, क्या रूल्स नहीं बनाती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप ही को ये पॉलिसी के पॉइंट्स ना पता हो, तो आप किसी नए आने वाले इंसान को गलती से ही सही, अनइंटेंशनली ही सही, पर मिसगाइड कर देंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए आपके लिए कंपनी पॉलिसी पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अंदर जो भी इनकम आती है वो आपके एफर्ट्स के बेसिस पर आएगी। कंपनी कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं करती। आपने कई बार मार्केट में सुना होगा, बड़े बड़े नेटवर्कर्स कई बार एक गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर एक बार ज्वाइन कर ली, ये कंपनी ज्वाइन कर ली, तो कंपनी ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद, 1 साल के विदिन आपके घर में ये गाड़ी होगी, ये वाले आपका लाइफस्टाइल होगा, ऐसे टूर्स आपको मिलेंगे। ऐसी कोई भी गारंटी कंपनी नहीं कर रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सिंपल सा ये कहना है कि आप अगर फॉरएवर में आते हैं और अगर आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से कुछ इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करेंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तो हम आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कोई फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं की गई है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितने एफर्ट्स डाल रहा है और कितने एथिकली काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, फॉरएवर कहती है कि अगर आपको फॉरएवर में पैसा कमाना है तो आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर पर ही प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बैकबोन है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी के अंदर सिर्फ मार्केटिंग प्लान प्रमोट करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस मार्केटिंग प्लान में भी आपको जो सीसी मिलते हैं वो प्रोडक्ट की टर्नओवर से मिलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स की टर्नओवर के बेसिस पर ही प्रॉफिट मिलेगा और किसी तरीके से नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 इसी चीज से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करने से इनकम आएगी, बट फॉरएवर के नाम पे कोई ज्वाइनिंग फीस लेना, कोई मेंबरशिप फीस लेना, कोई भी ट्रेनिंग की फीस लेना, ऐसा कुछ भी कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर कोई मार्केट में ये कह रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का फॉर्म भरने के लिए, आईडी एक्टिवेशन के लिए, KYC के लिए, मेंबर बनने के लिए आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप फॉरएवर को नहीं दोगे, वो आप उस इंसान की पॉकेट में डाल रहे हो। फॉरएवर का उससे कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो दीज वर ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर कोई इंसान, मान लो कोई कस्टमर है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो FLP के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ले रहा है, चाहे अपनी आईडी से ले रहा है या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करवा रहा है, रेकमेंड करती है कंपनी कि आप प्रोडक्ट के पैसे कंपनी को दीजिए, आप किसी को भी पर्सनली मत पे कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई प्रोस्पेक्ट था, उसके ऊपर एक अपलाइन था, अपलाइन ने बोला ये रहा मेरा स्कैनर, मुझे आप 30,000 2cc वाले भेजो, मैं आपका अभी ऑर्डर करती हूँ। जैसे ही उसने पैसे भेजे, अपलाइन गायब। अब वो इंसान क्या करे? अब इसमें कंपनी भी क्या करे? आपको कोई भी ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी फॉरएवर के नाम पर, अगर फॉरएवर के साथ काम करना चाह रहे हो तो आपके पास आपकी आईडी है, अगर आपको नहीं ऑर्डर करना आता तो सीनियर को कॉल पे रख लो,
पर जो ट्रांजैक्शन है अगर वो कंपनी को हुई होगी और फिर कुछ गड़बड़ होती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, पर वो ट्रांजैक्शन अगर कंपनी के साथ हुई ही नहीं है तो कंपनी कहाँ से रिस्पॉन्सिबल बनेगी। आज की डेट में इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, पर 150 करोड़ की आबादी में इतने सारे फ्रॉड करने वाले भी लोग हैं, कंपनी किस किस को पकड़ेगी ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करिए कि बाय चांस अगर कोई टेक्निकल एरर होता भी है, पेमेंट रुक गई, फेल बता रहा है, कुछ भी, तो फिर कंपनी और जिसके साथ ऐसा हो वो लोग नेगोशिएट करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसे दिए हैं ये सोच कर कि अरे सर उसने बोला था कि वो आईडी बना के ऑर्डर करेगा और उसने तो किया ही नहीं, तो आपने पर्सनली किसी को पैसे नहीं देने। नहीं आता अगर कोई प्रोसेस करना तो आप अपने अपलाइन को कॉल पे रखें, वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयर करने की सुविधा आ चुकी है, आप करो अपना प्रोसेस, वो बताते रहेंगे आपको कैसे करना है। पर ट्रांजैक्शन अपने फ़ोन से अगर किसी को भी पैसा भेज रहे हो तो कंपनी को ही भेजिएगा। तो दिस इज़ द रूल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंसान ने 2cc किया, अब 2cc करने के बाद कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई और वो नहीं कंटिन्यू कर सकता, अब उसका 2cc वेस्ट होने वाला है। तो भाई हमारी जो कंपनी है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कस्टमर फ्रेंडली है, रिलेशंस बिल्ड करने के लिए लोगों की सिचुएशन को समझती है। तो कंपनी ने एक बायबैक पॉलिसी भी बना रखी है जिसमें अगर कोई इंसान सील्ड प्रोडक्ट्स जो सेलेबल कंडीशन में हैं अगर वो वापस करती है, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि किस तरीके से वापस आने चाहिए, कैसे नहीं, पर ये कंडीशन है कि 30 डेज़ की बायबैक पॉलिसी भी है। पर वो पॉलिसी कहाँ होगी, वो कंपनी पॉलिसी के अंदर हमारे रूल्स हैं वहाँ पर होती है, ठीक है। पर ये ऑप्शन भी लोगों के पास होता है जिसकी बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, आपका राइट नहीं है कि आप कर लोगे, कंपनी का डिस्क्रिशन होता है, कंपनी से बात करोगे तो वो आपको सोल्यूशन देगी इस वाली चीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट रूल ये भी होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट ज़रूर बेच रही है पर वो हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करती है। कंपनी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अगर आप एलोवेरा जेल पियोगे तो आपकी ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब कि कंपनी किसी भी डिजीज़ को क्योर करने का क्लेम नहीं देती। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन नहीं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी की केयर करते हैं, आपके डिजीज़ को क्योर डायरेक्टली नहीं करते। हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे कई बार रिजल्ट्स देखे गए हैं कि लोगों को इंप्रूवमेंट मिला है उनकी करंट हालत में, बट कंपनी ऐसा कुछ क्लेम नहीं करती, तो आप भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपनी ये भी कहती है कि आपको बल्क परचेजिंग करके कोई अपने घर पर फॉरएवर की दुकान नहीं खोलनी है। कंपनी अवॉइड करती है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हो तो आप अपनी आईडी से 1cc का बिजनेस कर रहे हो क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हो और अपने पास स्टॉक करे जा रहे हो और फिर उसको सस्ते दाम में या फिर किसी इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी से उसको बेच रहे हो अलग किसी रेट पे, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी स्टॉक मेंटेन या फिर बल्क परचेजिंग करना नहीं चाहिए। कंपनी हाईली इस चीज़ को क्या बोलते हैं अवॉइड करने के लिए कहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जहाँ पर लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आपने इतने पैसे अभी जमा करवाए तो आपको अगले महीने से इतने रिटर्न्स आने लग जाएंगे, या फिर अगर आपने इतने पैसे जमा करवाए और आपने किसी और को भी मोटिवेट करा इतने पैसे जमा करने के लिए तो आपको इतना कमीशन आएगा। फॉरएवर ऐसी स्कीम्स का पार्ट नहीं है, ये प्योर एक नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल है। प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड हमारा काम चल रहा है। आप 2cc करोगे, आपको उसी के बदले प्रोडक्ट्स आएंगे उतनी ही वैल्यू के। कंपनी आपको एक भी रुपया वन साइडेड देने के लिए नहीं कहती है। तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये सारे न्यू 9 गाइडलाइंस थी जो कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने पोस्ट में बताई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस पोस्ट में नहीं है पर मैं आपको बताना चाहूँगी जनरल नॉलेज के लिए, वो ये है कि अगर आपको पता है कि कोई प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कई बारी 17-18 साल के जो मतलब 18 साल के बिना हुए बच्चे भी बोलते हैं कि यार हमें भी कुछ ऑनलाइन करना है, बताइए हमें। और अगर आपको पता है कि वो 18+ नहीं है तो उसका डेट ऑफ बर्थ इधर उधर करके आपने नहीं उसकी आईडी बनवानी। मतलब माइनर लोगों को आपने काम में नहीं लेकर आना। कोई भी इंसान अगर अपनी आईडी खुद बनाता है तो फॉरएवर KYC का भी फॉर्मेलिटी रखती है कि आप तब तक काम नहीं शुरू कर सकते जब तक आपकी KYC ना हुई हो। पर कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि अपलाइन को पता था कि वो 18+ नहीं है, अपलाइन ने उसकी आईडी भी बनवाई, बिना KYC के 2cc कर लिया, पर जब बात आई KYC की तो उस समय पर पता लगा वो तो 18+ ही नहीं है। अब उसका तो 2cc हो गया, अपलाइन को तो कमीशन चला गया, अब वो इंसान के पैसे वेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों को 18+ नहीं है, जो माइनर है, उन लोगों को रिक्रूट नहीं करना है।
किसी का अपने छोटे से फ़ायदे के लिए हम किसी का लाइफ टाइम का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ को करोगे, अगर अनएथिकल एक्टिविटीज़ को करोगे, तो वो इंसान आपका नाम तो भूल जाएगा कि आपने उसके साथ गलत किया था। वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। तो हम सभी लोगों का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एथिकल काम करें। इस बिज़नेस का जो एक मेन मोटिव था, जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, तो उस समय पर 2 चीज़ें बताई गई थी कि ये बिज़नेस मेनली जो लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है उनको एक अच्छी इनकम सोर्स देने के लिए बना है, एंड जिनके पास हेल्थ नहीं है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बिज़नेस बना है। तो अगर इस मोटिव को याद रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अर्निंग के साथ साथ हम यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी कमा सकते हैं। बट अगर हम गलत तरीके से अर्निंग्स कमाएंगे तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, बिकॉज लंबे समय के लिए आप किसी के साथ गलत करते रहो और दुनिया को ना पता चले, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है आपको इन पॉइंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में न्यू इंसान हैं, आपको गाइडेंस चाहिए जीरो से फॉरएवर सीखने की, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए।